महाराष्ट्र में अब लाड़की बहन योजना के 3,000 रुपए नहीं आएंगे, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने इस पर रोक लगा दी है। मकर संक्रांति के मौके पर महिलाओं के खाते में 3,000 रुपए एडवांस डालने वाली थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद अब इसे रोक दिया गया है। लेकिन ये विवाद क्यों छिड़ा है? अब लाड़की बहन योजना के 3,000 रुपए कब आएंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। नागपुर समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में बीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए प्रचार 13 जनवरी को खत्म हो गया है और अब यहां आचार संहिता लागू हो गई है, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने महायुति को लाड़की बहन योजना का एडवांस पेमेंट देने पर रोक लगा दी है। दरअसल सरकार चुनाव से पहले 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर महिलाओं के खाते में दिसंबर और जनवरी महीने की किश्त यानी कि 3,000 रुपए डालने की योजना बना रही थी। राज्य के वित्त मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने खुद इस बात का ऐलान किया था, लेकिन विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मांग की कि लाड़की बहन योजना की किश्त 14 जनवरी को नहीं, उसके बाद यानी कि चुनावों के बाद दी जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में 15 जनवरी को नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और इससे ठीक एक दिन पहले अगर योजना की किश्त जारी की जाती है तो इससे सरकार को चुनाव में फायदा मिल सकता है। कांग्रेस ने ये भी साफ किया कि वो इस स्कीम के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस किश्त टालने की मांग ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया और एक बार फिर चुनाव से पहले महिलाओं के बीच बड़ा मुद्दा ये बन चुका है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में इस योजना को गेम चेंजर माना गया था और कहा गया था कि महिला मतदाताओं का बड़ा वर्ग सरकार के साथ आया था, जिससे महायुति को बड़ा फायदा हुआ था। यही वजह है कि इसे सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया और अहम कदम माना जाता है। इस योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को फायदा मिलता है, जिससे सरकार को उनके परिवारों का समर्थन मिल जाता है। बीएमसी में भी इसका फायदा मिल सकता था। हालांकि हम आपको बता दें कि जब कांग्रेस ने इसकी शिकायत की थी तो अजीत पवार ने इस पर कमेंट करते हुए कहा था कि हमने मकर संक्रांति पर अपनी प्यारी बहनों को गिफ्ट देने के तौर पर किश्त देने का ऐलान किया था। हालांकि अगर चुनाव आयोग इंस्ट्रक्शन देता है या फिर इस पर एतराज करता है तो ये किश्त 14 जनवरी की जगह 16 तारीख को दी जाएगी। हम सारे नियमों का पालन करेंगे, तो हो सकता है कि अब ये किश्त 16 जनवरी को महिलाओं के खाते में दी जाए। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इसकी घोषणा नहीं हुई है। वहीं हम आपको बता दें कि इस बार इस योजना के तहत सरकार 3,000 रुपए क्यों दे रही है। दरअसल महाराष्ट्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कुछ योग्य महिलाओं के खाते में हर महीने 1,500 रुपए भेजती है, लेकिन इस बार दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की किश्त अभी तक महिलाओं के खाते में नहीं पहुंची है, जिसे सरकार अब एक साथ देने का ऐलान कर चुकी है। सरकार का कहना है कि दिसंबर जनवरी दोनों महीनों की किश्त मिलाकर के अब एक साथ मिलेगी, यानी महिलाओं के खाते में सीधा 3,000 रुपए की राशि एक साथ दी जाएगी। लेकिन अब ये कब आएगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।